अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की हदीस शुरू करते हैं। कल हमने ख़त्म किया था कि जब तीसरे फरिश्ते ने हमारे नबी का गला पकड़ा और दबाकर छोड़ दिया और कहा कि पढ़ो। आज हम शुरू करेंगे वहीं से। तो उसने दुआ पढ़ी और उसका तर्जुमा था, पढ़ो अपने परवरदिगार का नाम लेकर जिसने सब कुछ पैदा किया। उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार सबसे ज़्यादा करम करने वाला है, जिसने कलम से तालीम दी, इंसान को उस बात की तालीम व शिक्षा दी जिसको वो नहीं जानता था। ये 5 आयतें कुरान की 30वें पारे में जो सबसे पहले अल्लाह की तरफ से आए। इसके बाद आप घर तशरीफ़ ले आए। आपकी घबराहट और खदीजा की तसल्ली। किसी मामूली अफसर का मंत्री का हुक्म पढ़कर और मैसेज सुनकर दिल की हालत बदल जाती है। तो ये तो बादशाहों के बादशाह, सारे जहानों के मालिक का पैगाम था जो हमारे नबी के पास आया था। उसकी तरफ से संदेश भेजा गया था। सब कुछ जिसके कब्जे में है, स्वाभाविक रूप से इतने महान पैगाम के बाद दिल पर असर होना ही था। प्यारे रसूल के साथ भी ऐसा ही हुआ। आप गारे हीरा से घर तशरीफ़ लाए तो माथे से पसीना टपक रहा था। जब हमारे नबी उस पहाड़ से, जहाँ वो जाके लोगों के लिए गौर फिक्र करते थे, लोगों की अच्छाई के बारे में सोचते थे, वहाँ से गारे हीरा से जब घर आए, जब उन्होंने घर तशरीफ़ ले आए तो उनके माथे से पसीना टपक रहा था। चेहरे का रंग मारे घबराहट के बदला हुआ था। घर आते ही हज़रत खदीजा से कहा, मुझे चादर उठाओ, चादर उठाओ। घर आते ही उन्होंने अपनी बीवी खदीजा से कहा कि चादर उठा। खदीजा दौड़ कर चादर लाई और आपको उड़ा दी। आपने पूरी बात बताई और कहा कि मुझे अपनी जान का डर लगा हुआ है। हज़रत खदीजा ने आपको तसल्ली दी और कहा कि आप अल्लाह आपको बेइज्जत नहीं करेगा, भलाई और खैर ही होगी। आप तो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, कमज़ोरों की मदद करते हैं, जिनका कोई कमाने वाला नहीं उनको कमा कर खिलाते हैं, मेहमानों और मुसाफिरों को खाना खिलाते हैं और उनकी इज्जत करते हैं, सच का साथ देते हैं, चाहे तकलीफ़ ही क्यों न उठानी पड़े। भला इन खूबियों का मालिक भी कभी बर्बाद हो सकता है? बेशक। फिर और तसल्ली के लिए अपने चचा के लड़के वर्का इब्न नौफल, जो बहुत बड़े आलिम थे, लेकर गए। वर्फा ने सारे हालात सुनकर कहा कि ये फरिश्ता जो गार में आया था वही है जो हज़रत मूसा पर भी आता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस उम्मत के नबी हैं। तारीख़ नबूवत। रमज़ान शरीफ की 17 तारीख को पीर के दिन आप नबी बने। आपकी उम्र इस वक्त 40 साल 6 महीने थी। कुछ अहम फ़ायदे। आप नबी बनने से पहले तन्हाई में खुदा को याद करते थे, फिर आप नबी बने। इससे पता चला कि इंसान को कुछ समय अल्लाह की याद में तन्हाई में भी बिताना चाहिए। गारे हीरा जाते समय खाने पीने का सामान ले जाना इस बात की दलील है कि खाने पीने का सामान ले जाना और खाने पीने का बंदोबस्त करना तवक्कुल के खिलाफ नहीं, बल्कि अल्लाह के रिज़्क़ की तरफ अपनी ज़रूरत को जाहिर करना है कि ऐ अल्लाह, मैं आपके रिज़्क़ का मुहताज हूँ। खुद एक इबादत है। सबसे पहला हुक्म पढ़ने का आया तो पता चला कि पढ़ाई इंसान को हर जगह सफल करती है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। प्यारे रसूल का मिशन। सबसे बड़ा पाप। 40 साल की उम्र में आप पर कुरान आना शुरू हुआ और आप नबी बन गए। अब आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई। अब तक आप देखते आ रहे थे कि अरब के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के इंसान कैसे अपने पैदा करने वाले को छोड़कर अपने ही हाथों के बनाए हुए कार्टूनों और बुतों के पीछे पड़े हुए थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप था जिसको लोग धड़ल्ले से कर रहे थे। इसके अलावा हर बुराई उनके अंदर मौजूद थी। प्यारे रसूल के ऊपर नबी बनने के बाद ये जिम्मेदारी आ पड़ी कि मालिक से बिछड़े हुए बंदों को मालिक से मिलाना है।
गलत रास्ते पे चलने वालों को सीधे रास्ते पर चलाना है, लोगों की गुलामी से निकाल कर मालिक के सामने झुकाना है। नबी बनने के बाद आप पर ज़रूरी हो गया था कि लोगों को समझाएं, बताएं और नापाकी व गंदगी की बातों से बचें और बचाएं। कुरान में आपके मिशन को इस तरह बताया गया है, वह खुदा है जिसने अनपढ़ लोगों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उनको अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाते और उनको गंदगियों से पाक साफ करते हैं और उनको किताब और हिकमत की शिक्षा देते हैं। जिस तालीम को लेकर प्यारे रसूल को भेजा गया उसका नाम इस्लाम था। इस्लाम का अर्थ ये है कि आपको खुदा को सरेंडर कर दे, आप खुद को खुदा को सरेंडर कर दे। इस इस्लाम को जो मान लेता है वो मुसलमान कहलाता है। इस्लाम क्या है, इसको जानने के लिए हमारी किताब इस्लाम एक परिचय को पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। इस्लाम का पहला हुक्म। इस्लाम का जो पहला हुक्म है यह है कि अल्लाह एक है, उसका कोई साक्षी और पार्टनर नहीं है। ज़मीन से आसमान तक और उनके ऊपर नीचे तक हर चीज़ पर उसी का राज है। फल फूल, पेड़ पौधे, दरिया, पहाड़ और जंगल वगैरह सब चीज़ें उसी ने बनाई। ना उसकी कोई औलाद है, ना उसकी कोई बीवी है, ना बच्चा, ना माँ बाप, ना उसके कोई बराबर का है। दुख दर्द, राहत व आराम जब चाहता है वही देता है और जब चाहता है वही छीन लेता है। इन चीज़ों को मानने और विश्वास करने का नाम तौहीद, एक मानना, और यही इस्लाम के कलीमे का अर्थ है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई पूजनीय ईश्वर के अलावा। इस्लाम का दूसरा हुक्म। इस्लाम का दूसरा हुक्म यह है कि फरिश्ते जो अल्लाह की ही एक प्राणी मखलूक है, उनको मानना है कि वे अल्लाह की ऐसी मखलूक हैं जो अल्लाह की हर बात मानते हैं। इसी तरह सब रसूलों और इस दूतों को मानना कि सब सच्चे और खुदा के भेजे हुए सबसे बाद में प्यारे रसूल आए। चौथे, सब आसमानी किताबों को सच्चा मानना। पांचवें, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर विश्वास रखना कि खुदा के सामने हाजिर होकर अपने अच्छे बुरे सब कामों का हिसाब देंगे। यही 5 बातें इस्लाम के असली अकीदे हैं जिनका हर मुसलमान यकीन करता है। प्यारे रसूल को इन्हीं बातों को फैलाने और लोगों को समझाने का हुक्म दिया गया था। यानी पहला हुक्म तो ये था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कोई इबादत के लायक नहीं, और अल्लाह का ना कोई साथी है, ना कोई माँ बाप, ना कोई बीवी, ना बच्चा, कोई नहीं। अल्लाह अकेला ही है और वही है सबका मालिक जो सबको दुख दर्द खुशी सब देता है और जब चाहता है देता है और जब चाहता है छीन लेता है। दूसरा हुक्म है कि जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह की ही एक मखलूक है जो अल्लाह की हर बात को मानते हैं, और जितने भी रसूल आए, जितने भी नबी आए, वो सच्चे हैं और खुदा के भेजे हुए हैं। सबसे बाद में हमारे रसूल आए। चौथा ये कि जब सारी आसमानी किताबों को सच्चा मानना। पांचवा, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पे, कि मरने के बाद हम दोबारा जिंदा होंगे और अपने अच्छे बुरे कामों का हिसाब देंगे। यही 5 बातें हैं जो असली अकीदे हैं इस्लाम में मुसलमानों के। यही 5 बातें मुसलमानों को बताने के लिए हमारे प्यारे नबी को हुक्म दिया गया था, उनको नबी बताया गया था। चलिए, उम्मीद है आज की हदीस आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो आज की हदीस यही ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।